गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एस्ट्रो ट्रेड में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहन। जैसे कि हमने आज के लिए जो एस्ट्रो का व्यू आप लोगों को बताया था कि वोलेटाइल टू फ्लैट एवरेज या दोनों साइड का बड़ा मूवमेंट, तो निफ्टी बैंक निफ्टी ने सेम ऐसे ही ज़बरदस्त मूवमेंट दिया। आज गैप डाउन का मूवमेंट दिया सुबह मार्केट ओपनिंग टाइम में, और वहाँ पे थोड़ी देर सस्टेन होने के बाद एक सपोर्ट लिया निफ्टी ने 25,300 के आसपास का। आपको बताना चाहूँगा कि 25,300 बहुत ही बड़ा सपोर्ट है। अगर वो आने वाले वीक में एक ब्रेकआउट लेवल का काम करेगा, अगर वो ब्रेक करके उसके नीचे क्लोजिंग देगा निफ्टी, तो बहुत ज़्यादा गिरावट वहाँ से भी आ सकता है। तो हमने ये वीक के लिए आपको पहले ही एक ब्रेकआउट लेवल बताया था 25,700, और उसके नीचे क्लोजिंग देने के बाद आपने देखा होगा वहाँ से सीधा सीधा 400 पॉइंट ऑलमोस्ट डाउन मार्केट आया था। और बैंक निफ्टी के लिए भी सेम हमने आपको एक लेवल बताया था 58,000 का। उसके नीचे आने के बाद हमने आपको बोला था 57,000 भी टच कर सकता है, तो सेम ऑलमोस्ट टच किया हुआ है। और वैसे ही मूवमेंट दिया हमने जो वीकली ब्रेकआउट लेवल आपको दिया था, और जो हम इंट्राडे का भी आपको ब्रेकआउट लेवल देते हैं, तो उसको भी आप ध्यान थोड़ा दे के आप ट्रेड कर सकते हैं। और जो एडवांस एस्ट्रोलॉजी का हम जो व्यू बताते हैं, तो आपके लिए एक हेल्प का काम करता है। उससे आपको एक ज़रिया मालूम होता है कि मार्केट किस दिशा में ज़्यादा जाएगा। हालांकि ये एग्जैक्टली 100% ट्रू नहीं होता, लेकिन भी आप देख सकते हो कि 80% तक का जो एस्ट्रो व्यू है हमारा, वो वैसे ही मूवमेंट देता है। तो हमने आज का जो एस्ट्रो का व्यू आप लोगों को पहले बताया था कि एवरेज या तो फ्लैट मूवमेंट या तो दोनों साइड का बड़ा मूवमेंट। तो आज दोनों साइड का बड़ा मूवमेंट दिया है। मार्केट ने नीचे से निफ्टी ने 25,318 का एक लो मारा, उसके बाद 25,550 के आसपास का हाई मारा, यानी ज़बरदस्त 250 पॉइंट का मूवमेंट किया हुआ है निफ्टी ने। और बैंक निफ्टी ने भी बहुत ही ज़बरदस्त 1000 पॉइंट का ऑलमोस्ट मूवमेंट दिया है नीचे से ऊपर। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट वीक के लिए, जो कि तारीख है 10 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल वीक रहेगा आने वाला, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट होने का चांसेस है। तो आज हम देखते हैं मंडे के लिए एस्ट्रो का प्रेडिक्शन और टेक्निकल लेवल्स। तो एस्ट्रो के हिसाब से मंडे के लिए निफ्टी डाउन जाने का चांसेस लग रहा है, यानी कि नेगेटिव रहने का चांसेस मंडे के लिए निफ्टी में है। और बैंक निफ्टी भी सेम एस्ट्रो के हिसाब से। और जो इम्पोर्टेंट टेक्निकल लेवल्स रहेगा इंट्राडे के लिए निफ्टी में, अगर निफ्टी 25,550 ब्रेक करके सस्टेन होगा, तो ये 25,700 तक जा सकता है। और जो नीचे का ब्रेकआउट लेवल है 25,310, अगर ये ब्रेक करके सस्टेन होगा 15 से 20 मिनट, तो ये 25,150 तक जा सकता है मंडे के लिए। और जो बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स है, अगर बैंक निफ्टी 58,000 के ऊपर ब्रेक करके सस्टेन होगा 15 से 20 मिनट, तो ये 58,500 तक जा सकता है। और जो नीचे का ब्रेकआउट लेवल है 57,150, अगर ये ब्रेक करके सस्टेन होगा तो 56,700 तक जा सकता है मंडे के लिए। और एस्ट्रो के हिसाब से जो गोल्ड का जो प्रेडिक्शन रहेगा मंडे के लिए, वो वोलेटाइल टू पॉजिटिव रहेगा। आप गोल्ड देख रहे होंगे कि जब भी ये 1,20,000 के नीचे जा रहा है, तो वहाँ से एक सीधा बाउंस देता है और 1,22,000 तक वापस आ जाता है। तो थोड़ा M6 गोल्ड पॉजिटिविटी रहने का चांसेस है अगले वीक के लिए। तो अगर आपको नीचे में कहीं भी सपोर्ट के आसपास मिलेगा, जैसे कि 1,18,000 और 1,20,000 के बीच में, तो वहाँ से आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आप उसको बाई कर सकते हैं। और इंट्राडे में मंडे के लिए ये पॉजिटिव रहने का चांसेस है। इसमें लेवल बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी आप इसमें लाइव ट्रेड करते हो तो बड़े बड़े अभी रेंज बन रहे हैं। तो हम अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलेंगे तो यूज़ नहीं होगा। तो आप जो भी आप एनालाइज करते हैं आपके चार्ट में, तो उस हिसाब से आप इसको ट्रेड कर सकते हैं लाइवली। और M6 क्रूड ऑयल मंडे के लिए वोलेटाइल टू नेगेटिव रहने का चांसेस है। हालांकि M6 क्रूड ऑयल बहुत दिनों से एक छोटे से रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, 5300 और 5400। 5300 के नीचे सस्टेन नहीं हो रहा है, और 5400 के ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा है। तो एक छोटा सा रेंज है, तो इसको ब्रेक करना ज़रूरी है। और इसका अभी प्रोडक्शन बढ़ने का चांसेस ऐसा लग रहा है, तो इसके लिए थोड़ा प्रेशर बना हुआ है क्रूड ऑयल में, तो आपको इसको भी ध्यान में रखना है। और जो वीकली लेवल रहेगा ब्रेकआउट लेवल निफ्टी के लिए, निफ्टी अगर 25,300 इसके नीचे क्लोजिंग देता है, तो ये 24,800 तक 500 पॉइंट का मूवमेंट देने का चांसेस है वीक होने का 25,300 के नीचे में। और अपसाइड इसको जाने के लिए 25,700 ब्रेक करना और उसके ऊपर क्लोजिंग देना ज़रूरी है। तो नया रिकॉर्ड है, हम देख सकते हैं आने वाले दिनों में। और जो बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स है, बैंक निफ्टी 58,200 के ऊपर क्लोजिंग देना ज़रूरी है फर्दर रिकॉर्ड हाइक वापस में जाने के लिए। और नीचे में 57,000 के नीचे अगर ये ब्रेक करके
सस्टेन होकर क्लोजिंग देता है तो ये नीचे में 1000 से 1500 पॉइंट नीचे गिरावट का चांसेस हो सकता है। और हमने हमारा नंबर भी दिया है, अगर आपको कुछ क्वारी भी है या कुछ आपको एस्ट्रो रिगार्डिंग भी मार्केट के बारे में कुछ पूछना भी है तो आप हमको कॉल या व्हाट्सअप दोनों कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने हमारा नंबर मेंशन किया हुआ है, तो उसको आप देख लेना। और जो डिस्क्लेमर भी हमने दिया हुआ है, तो जो भी हम ये वीडियो बनाते हैं ये हमारे खुद का रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा हम यहाँ पे आपको फ्री में अपलोड करते हैं हमारा वीडियो, तो आप इसको ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू। आप प्रॉफिटेबल वीक नेक्स्ट वीक।